हाय बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था जिसमें हम लोगों ने लगभग एटलीस्ट 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 35 क्वेश्चंस के आगे, यानी हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जिसको हमें रूट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन करते हैं हम, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे की तरफ आते हैं हम लोग, इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 16। अब इस 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए और प्लस करने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे 16 और प्लस करने पे 8 आ रहा है, यानी हम 8 को क्या लिखेंगे, -4 प्लस 4 लिखेंगे, यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 4x, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म है तो 4x बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ बचा x, माइनस 4x 1 जा 4x, माइनस 1 बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x, जैसे का कैसा है, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x के यहाँ पे दो रूट आएंगे और दोनों क्या होंगे, सेम इक्वल होंगे, इक्वल रूट आ जाएंगे। तो यह 4x इज इक्वल टू हो गया 1 और x इज इक्वल टू 1/4, यानी x के दो रूट आ गए और क्या आ गए, 1/4 और 1/4 इक्वल रूट आएंगे। क्लियर है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है, 37 पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो है 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ 1 है, x आया तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। इधर ले आइए 10x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और माइनस लग जाएगा। चलिए अब 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 3 आए, तो ये हो गया 5 माइनस 2 3 और 5 इंटू 2 10। तो यहाँ लिखेंगे 10x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5x यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 1 प्लस 1 बाहर निकाल लीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1
बाहर अगर आएगा तो अंदर बचेगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ गया ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1/2। हमारा एक रूट आ गया 1/2। दूसरे रूट के लिए दूसरे ब्रैकेट से ए 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू -1/5। दूसरा रूट हमारा आ गया x इज इक्वल टू -1/5। तो x के हमारे दो रूट आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -1/5। सिंपल सा मेथड है, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको बार बार लगाइए क्वेश्चन को, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए प्रोसेस। जब आपको एक बार समझ में आ जाएंगे तो आप खुद से सारे क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प से करने लगेंगे। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है 2/x²। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 2, एक्स से ये 2 कटा, बचा एक्स, यहाँ आ गया 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो? ठीक है, 2x² इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू x² इंटू 0। अब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन क्या, इसको प्लेसेस चेंज कर देते हैं। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा 4। अब 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे 5 आए। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस आप मस्ती से लगाइए क्वेश्चन को, एंजॉय करते हुए। टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 4 प्लस 1x, आप ये समझिए कि आपको सब आता है। तो सब आता है ये समझ के आप क्वेश्चन को लगाते हुए आगे बढ़िए। -4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x अगर हम बाहर ले लें तो 2 1 जा 2, यानी x माइनस 2 2 जा 4। यहाँ से -1 कॉमन लें तो x माइनस 2, ये हो गया 0। अब देखिए x माइनस 2 अगर हम अगेन बाहर निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1। ये पहला आ गया। दूसरा रूट इसका आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो इसके दो रूट आ गए, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर नहीं आ रहा है तो लाइक कमेंट करिए और हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो 2 का a² में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a²। अब 2a² का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 1a आए और मल्टीप्लाई करने पे 2a आए। 2a² तो 2a इंटू a और 2a माइनस a, इसको अगर हम करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड चीजें मिल जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2a माइनस a करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ x माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब हो गया 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस a, और यहाँ से माइनस a कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a क्या है, x प्लस a दोनों जगह है,
इसको फिर से बाहर निकाल लेंगे, एक्स प्लस ए और 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। तो हमारे पास इसके दो रूट आ गए, एक आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और दूसरा आ गया एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 इसी का। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये 40 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दिया गया है इक्वल टू 0, यानी पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करना है, या 4 को अगर हम बाहर ले लें 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस करने पे आ जाए 4b। तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहीं पे 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी अगर करते हैं, a माइनस बी करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 4bx हमें चाहिए। ठीक है, 4bx चाहिए, 4bx चाहिए। ठीक है, एक 2b भी कट जा रहा है, 4a में जबकि हमको चाहिए क्या 4b चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस करने पे आना चाहिए ना, माइनस करने पे 4b आना चाहिए। ठीक है, यहाँ सही है, तो लिखेंगे प्लस 4, चलिए अगर हम 4 यहीं रहने देते हैं तो b को क्या लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जा रहा है, इसका जो फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी और a प्लस बी एक्स माइनस 4a माइनस बी 2 लिखते हैं, ठीक, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी एक्स 2a माइनस बी एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a प्लस बी और इसको लिखेंगे a माइनस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम 2x बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से अगर a माइनस बी बाहर निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस a प्लस बी, सेम चीज यहाँ भी बच रहा है
इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2x प्लस ए प्लस बी कॉमन हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, 4x² प्लस 4b माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर भी अगर लिख दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हमें 4 लाना है, 4b लाना है, तो 2a प्लस बी अगर यहाँ से देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस बी, यही हो रहा है। अगर यहाँ देखिए ऐसे देख लीजिए, 2a प्लस बी है माइनस 2a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, 4b आएगा सॉल्व करने के बाद, 2a कैंसिल हो जाएगा, 4b आ जाएगा, यही हमें लाना था। और इसका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सेम वही चीज लिख दिया है, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, इफ 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस में, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए प्लस बी बाई 2। एक x की वैल्यू ये आ गई और दूसरी आ जाएगी इफ 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी और x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी बाई 2। हमारे पास x के दो रूट आ गए, एक आ गया माइनस ए प्लस बी बाई 2 और दूसरा आ गया a माइनस बी बाई 2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, और आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारे जो समझाने का तरीका है आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।